नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आत्माराम। बेदो ग्राम में महादेव सोना सुविख्यात आदमी था। वह अपने साहिबान में प्राप्ति से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक बार प्राप्त काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गया। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो ढोल गले में पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उनके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई और उसे कई ज़्यादा शुद्धिकारक और रासायनिक क्रियाएं कई ज़्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता। यूं ही यह कलश शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोग से किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता था। लड़के नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उसके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह उसके अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई बना थी तो वह यही तोता था। उससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्यों को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आह आह, सत्य गुरुदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा, सौ दौड़ा। लोगों को उसकी दृढ़गामी पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग के एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की भांति उचका चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलों से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था।
जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजड़ा छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाने पानी की पैलियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़ नहीं सकता और न पिंजड़े में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि वह उसकी अंतःप्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाती थी। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियां ले रहा था, किंतु एक क्षण में फिर चौंकर आँख खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर रही थी। सहसा वहाँ कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तम्बाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आता देख वे सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर भी न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहरा बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ, मोहर है। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साहूकार से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट कर आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक भारी दुकान खुल गई।
निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया और वहां एक नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। बोल महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्रों बार ये शब्द उसके मुख से निकलते थे, पर उसका धार्मिक भाव कभी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे कि बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से वह निकलता था, निरर्थक और भाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु से गुंजारित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित हो दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयालु हो, यह तुम्हारा वात्सल्य है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों में उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दासा, राम के चरणन में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी तक अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्तों को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं था। उसने कलसे को एक नार में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढांककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित जी के घर पहुंचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पलागन की। पंडित जी के ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची मालूम नहीं, दान भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारी होने लगी। बेदू और अन्य निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, यह आज रेत में दूध कैसे जमी। संध्या के समय जब सब लोग जमा हो गए, पंडित जी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई।
मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितना खरे का खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिख मिटाना चाहते हैं। मैं आप सभी भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चौखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका तो हो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की, और जो सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि उसे धन कहाँ से मिला। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे को उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो ही जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था और तुमने कई मासे तोल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत होगा तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उन सहस्त्र मनुष्यों में एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि 1 महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को ये 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। यह ठाकुर द्वारे का कलश है। इससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है रत्न जटिल पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद।